हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पर एग्जांपल नंबर 22 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म, यानी कि हमें ये नीचे कुछ क्यूब्स गिवन है। देखिए दो टर्म्स हैं जिनको पहले ऐड किया जा रहा है और यहाँ पे हम दो अलग टर्म्स को सबट्रैक्ट कर रहे हैं और इनके होल क्यूब को कंसिडर किया गया है। हमें इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके इनको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि जब भी दो टर्म्स हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं, हम उसके होल क्यूब को जब कंसिडर करते हैं तो सिंपली यहाँ पे उन दोनों टर्म्स के इंडिविजुअल क्यूब, उसके बाद हम 3 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों टर्म्स के एडिशन से। और हमने यही चीज सबट्रैक्शन में भी सीखी थी। तो देखिए दोस्तों, इन्हीं आइडेंटिटीज को फॉलो करते हुए हम इन पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वो दो टर्म्स हैं 3a और 4b। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इन दोनों टर्म्स के क्यूब को कंसिडर करेंगे, यानी कि 3a और इसका क्यूब। उसके बाद यहाँ पे जो 4b हमारी सेकंड टर्म है, इसका क्यूब। उसके बाद हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है किस चीज को, इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट को, यानी कि एक आपकी देखिए टर्म हो गई यहाँ पे 3a और दूसरी टर्म हो गई आपकी यहाँ पे 4b, और इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म्स के एडिशन से, यानी कि 3a प्लस 4b से ही हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ये दोस्तों हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब सिंपली हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 का क्यूब, यानी कि 3 3 9, 9 3 27, तो मतलब कि 27a और क्यूब। उसके बाद देखिए 4b का क्यूब, यानी कि ये बन जाएगा 64b क्यूब। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जब मैं 3 को 3a और 4b से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा 3 3 9, 9 4 36, यानी कि 36ab, और इसको फर्दर मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3a प्लस 4b के साथ। अब देखिए दोस्तों, हमें थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करना है। ये बन जाएगा 27a क्यूब, ये तो सेम ही रहेगा। उसके बाद 64b क्यूब, ये भी सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे ये जो 36ab है, इसको पहले 3a के साथ और फिर उसके बाद 4b के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 36ab को जब 3a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 108a स्क्वायर b, क्योंकि देखिए a हमारा दो बार प्रेजेंट है। और उसके बाद जब 36ab को 4b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 144ab का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, कितनी इजीली हमने इसको एक्सपांड कर दिया, हमने इनके क्यूब्स को एक्सपांड कर दिया है। अब सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं जिनके होल क्यूब को कंसिडर किया जा रहा है। तो सबसे पहले इंडिविजुअली हम इन दोनों के क्यूब्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये बन जाएगा 5p इसका क्यूब माइनस यहाँ पे सेकंड टर्म है हमारी 3q और इसका क्यूब। उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म्स को। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म, यानी कि 5p मल्टीप्लाइड बाय उसके बाद 3q। तो देखिए हमने दोनों टर्म्स को कंसिडर कर लिया और फिर उसके बाद हमें सिंपली इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है और उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5p माइनस 3q। देखिए हमने आइडेंटिटी को तो यूज कर लिया। अब इसको एक्सपैंड करते हैं। यहाँ पे 5p का क्यूब, ये बन जाएगा ओवरऑल 125p क्यूब, यहाँ पे माइनस 3q का क्यूब, यानी कि दोस्तों ये बन जाएगा आपका 27q और इसका क्यूब। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 5 3 15 और 15 3 यहाँ पे आपके पास बन जाएगा टोटल 45, यानी कि नेगेटिव 45 और फिर उसके बाद p और q। और देखिए और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5p माइनस 3q के साथ। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, लास्ट स्टेप है हमारा, जो कि बन जाएगा ये 125p क्यूब माइनस 27q और उसका क्यूब। और फिर देखिए यहाँ पे माइनस 45p को हम पहले 5p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद नेगेटिव 3q के साथ। तो देखिए ये बन जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका टोटल नेगेटिव 225p, दो बार ये तो इसलिए p स्क्वायर q। और उसके बाद देखिए नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा, 45 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 135। तो देखिए 135 p और q का स्क्वायर। कितनी इजीली दोस्तों हमने बहुत ही आसान तरीके से इन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए एग्जांपल नंबर 22 में इन दोनों पार्ट्स में ये जो क्यूब्स हैं इनको एक्सपैंड कर दिया है। आई होप कि अब आपको ये बिल्कुल क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम इतनी आसानी से एग्जांपल नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।